शाहरुख खान असल में मुस्लिम नहीं बल्कि एक हिंदू थे। जवान मूवी की एक्ट्रेस नयनतारा का भी कुछ ऐसा ही सीन है। गदर स्टार सनी देओल भी असल में एक मुस्लिम है। आई नो आपको यकीन नहीं हो रहा, बट आज के वीडियो में अपना धर्म बदलने वाले सभी एक्ट्रेस का हम खुलासा करेंगे। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि मशहूर म्यूजिक कंपोजर ए.आर. रहमान पहले हिंदू थे। ए.आर. रहमान का असली नाम दिलीप कुमार था, लेकिन उनके पिताजी की मौत के बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे ए.आर. रहमान को इस्लाम अपनाना पड़ा। एक इंटरव्यू में ए.आर. रहमान ने बताया कि जब वे 23 साल के थे तो उनकी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। किसी भी दवाई या तरीके से उनकी बहन के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था। ए.आर. रहमान की मदर एक हिंदू होते हुए भी सूफी संत पीर करीमुल्लाह शाह कादरी पर भरोसा किया करती थी, जिनकी वजह से ए.आर. रहमान की बहन ठीक हो गई। इस बात का असर ए.आर. रहमान के परिवार पर कुछ ऐसा पड़ा कि सबने परिवार समेत इस्लाम कबूल कर लिया। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को भला आज कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि शाहरुख खान का अपना हिंदू नाम अभिनव रखा गया था? जी हाँ, आपको बता दें कि फिल्म में कलाकार बनने से पहले अपने स्ट्रगल के दिनों में शाहरुख गौरी से प्यार करते थे। वे गौरी को अपने कॉलेज के दिनों से पसंद करते थे और गौरी भी शाहरुख को लाइक किया करती थी। लेकिन उन दोनों के मिलन में धर्म सबसे बड़ा रुकावट था। गौरी हिंदू परिवार से आती थी और शाहरुख एक मुस्लिम थे। गौरी की फैमिली एक मुस्लिम से उनका विवाह कभी नहीं होने देती, इसीलिए गौरी के परिवार से मिलने के लिए शाहरुख ने अपना नाम अभिनव रखा और एक लंबे समय तक गौरी के परिवार वाले शाहरुख को अभिनव के नाम से ही जानते रहे। बाद में शाहरुख और गौरी ने हिंदू मुस्लिम दोनों तरीकों से शादी की। यही नहीं, उन्होंने कोर्ट मैरिज भी की। आपको बता दें कि शादी के समय शाहरुख खान ने अपना नाम जितेंद्र रखा और गौरी ने शाहरुख खान से आयशा नाम से शादी की। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जवान मूवी की हीरोइन नयनतारा साउथ इंडियन सिनेमा की एक प्रसिद्ध कलाकार है। वैसे तो नयनतारा एक हिंदू है, लेकिन इनका असली नाम और धर्म कुछ और ही था। जी हाँ, नयनतारा का असली नाम डायना मरियम कुरियन था और वो क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि नयनतारा ने इश्क के हाथों मजबूर होकर धर्म बदलने का फैसला किया। कहा जाता है कि नयनतारा एक्टर डायरेक्टर प्रभुदेवा के साथ रिलेशनशिप में थी। दोनों शादी के बंधन में बंधना चाहते थे, लेकिन प्रभुदेवा पहले से शादीशुदा थे। इसी वजह से नयनतारा और प्रभुदेवा साल 2012 में हमेशा के लिए अलग हो गए। कहा जाता है कि नयनतारा ने प्रभुदेवा के लिए अपना धर्म भी बदल लिया था, लेकिन इस कदम को उठाने का मकसद पूरा नहीं हो पाया और बाद में उन्होंने फिल्म डायरेक्टर विघ्नेश शिवन से शादी कर ली। आज के समय में नयनतारा 2 जुड़वा बच्चों की मां है और आज भी वे हिंदू धर्म का पूरे रीति रिवाजों से पालन करती है। गदर 2 स्टार सनी देओल के पिता धर्मेंद्र की छवि एक पंजाबी जट की है, लेकिन शायद आप ये बात ना जानते हो कि सालों पहले धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल कर लिया था। जी हाँ, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी फिल्मी पर्दे पर बेहद सफल रही, लेकिन जब बात हकीकत में एक होने की आई तो धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। हेमा मालिनी हिंदू तमिल अयंगर ब्राह्मण परिवार से संबंध रखती थी, लेकिन साल 1978 में हेमा मालिनी के पिता की मृत्यु के बाद धर्मेंद्र से उनका अकेलापन देखा नहीं गया। मगर धर्मेंद्र के शादीशुदा होने के कारण कानूनी तौर पर वो दूसरी शादी नहीं कर सकते थे, इसीलिए दोनों ने इस्लाम धर्म अपनाया और फिर निकाह कर लिया। धर्मेंद्र ने अपना नाम बदलकर दिलावर खान किया और हेमा मालिनी आयशा बेबी बनी। मतलब अगर सही मायनों में कहा जाए तो सनी देओल के पिताजी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी दोनों एक मुस्लिम हैं। मशहूर पॉप स्टार माइकल जैक्सन के भी इस्लाम धर्म कबूल करने की बात कही जाती है। एक वेबसाइट के अनुसार 50 वर्षीय माइकल जैक्सन ने लॉस एंजल्स में अपने दोस्त के घर पर कुरान के प्रति आस्था व्यक्त की। उस समय उन्होंने इस्लामी वस्त्र धारण कर रखा था। माइकल जैक्सन को जमीन पर बैठाकर एक इमाम ने ये रस्म अदा करवाई। ये भी कहा जाता है कि माइकल जैक्सन ने अपने एक नए म्यूजिक एल्बम डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और लिरिसिस्ट से चर्चा के बाद ये कदम उठाया। अगर आपको लगता है कि आलिया भट्ट एक हिंदू है तो आप गलत हैं। आलिया के पिता महेश भट्ट की मां का नाम शिरीन मोहम्मद अली था, जो कि मुसलमान थी। महेश भट्ट भले ही भट्ट सरनेम का यूज करते हैं, लेकिन वो अपनी मां और इस्लाम के ज्यादा करीब थे। फिर उनकी जिंदगी में सोनी राजदान आई और महेश उनको पसंद करने लगे। महेश भट्ट पहले से शादीशुदा थे, इसलिए महेश भट्ट ने इस्लाम धर्म अपनाकर सोनी राजदान से दूसरी शादी की और आलिया भट्ट इन्हीं दोनों की संतान है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो न तो महेश भट्ट हिंदू है और न ही आलिया भट्ट। कंट्रोवर्सी क्वीन के नाम से जाने वाले बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में है। राखी ने पिछले साल आदिल खान दुर्रानी नामक एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ गुपचुप तरीके से निकाह कर लिया और सबको हैरान किया। इतना ही नहीं, राखी ने आदिल से निकाह करने के लिए इस्लाम कबूल करके अपना नाम राखी से बदलकर फातिमा रख लिया, जिसके बाद राखी ने रमजान के महीने में रोजा भी रखा और हाल ही में वो हज यात्रा पर भी गई। लेकिन राखी
इससे पहले भी हिंदू नहीं थी। जी हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि राखी मुस्लिम बनने से पहले हिंदू थी तो आप गलत हैं। आपको बता दें कि राखी सावंत का बचपन गरीबी में गुजरा। वे मुंबई के चौर में रहती थी और उनके घर में खाने का एक दाना भी नहीं होता था। इसकी वजह से तंग आकर राखी की माँ ने बहुत पहले ही हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में अपना परिवर्तन कर लिया। आपको बता दें, एक बार बिग बॉस के घर में भी राखी की माँ बाइबल पढ़ती नजर आई। यही नहीं, राखी के गले में आपने भी अक्सर क्रॉस पहने देखा होगा, जो पहले भगवान से ज्यादा गॉड शब्द का यूज करती थी। उर्फी जावेद केवल अपने बोल्ड कपड़ों से नहीं जानी जाती, बल्कि उनके बयान की वजह से भी जानी जाती है। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ समय से वो लगातार सक्रिय देखी जा रही है, जहां वो ट्रोलर्स को भी सबक सिखाने में पीछे नहीं रहती। एक बार जब ऐसे ही किसी ट्रोलर ने उनके कपड़ों पर कमेंट करते हुए इस्लाम की याद दिलाई तो उन्होंने कहा, I do not believe in religion. So whatever I do is none of your business. कि वो इस्लाम को नहीं मानती, वो एक नास्तिक है। तो दोस्तों, ये थे वो फिल्मी सितारे जिनका धर्म किसी अबूझ पहेली से कम नहीं। बाकी आपको किस सेलिब्रिटी के धर्म ने सबसे ज्यादा चौंकाया, कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।